Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you are fine. Please give me your feedback. आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? Okay, thank you so much for your feedback. और हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पढ़नी थी। वालेकुम सलाम। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 3 और वहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया था। ठीक है, नहीं एक टॉपिक हमारे पास बाकी है अभी शायद। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ मोशन आज हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं 10, 11 और 12, 13। ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। ये अभी तक आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, आज हमने उनका इस्तेमाल पढ़ना है कि क्वेश्चन ऑफ मोशन एक्चुअली हमारे किस काम आते हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा? ओके बेटा, थैंक यू। सो हमने आज इसकी एग्जांपल करनी है और इस एग्जांपल का डाटा जो है हमारे पास है। अ कार इज ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक गाड़ी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, यहाँ पर ये नहीं कहा कि गाड़ी जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है ये बेटा आप आयशा मालिक बेटा आप एक मरतबा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रिज्वाइन करें मीटिंग को, तो शायद आवाज़ ठीक हो जाए, क्योंकि बाकी तमाम स्टूडेंट्स को उनकी जो फीडबैक आ रही है यही आ रही है कि आवाज़ ठीक आ रही है, या अगर नहीं आ रही है तो हाँ हैंड फ्री यूज़ करके देखिए, शायद माइट बी पॉसिबल वहाँ आवाज़ ठीक आए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में देखते हैं एग्जांपल नंबर 2.10 है और पेज नंबर है 46 पे कि एक कार इज ट्रैवलिंग विद द 10 मीटर पर सेकंड। ये अब इसकी क्या है? इनिशियल स्पीड है। और एक्सेलरेशन हमें बताया गया है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो ये वेलोसिटी जो हमने अब कैलकुलेट करनी है वो कौन सी वाली होगी मेरा बेटा? यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी और टाइम हमारे पास कितना गिवन है? टाइम है हमारे पास आफ्टर 5 सेकंड। तो अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो पढ़ ली है। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा में कौन कौन सी चीजें हैं? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है।
अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपने पढ़ी थी, जो कि प्रूफ भी की थी, जिसका आपने आंसर निकाला था Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट की जो है वो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो Vf आपने निकालना है, ये उसी तरह रहेगा। Vi आपके पास है 10 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपके पास 2 और टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। सो Vf आपके पास कितना आएगा 10 प्लस 2 5 10 और ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड इज योर फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ये जो गाड़ी चल रही है 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जी। चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तक जो है वो पढ़ा था वेडनेसडे को। आज उसकी एग्जांपल्स करवा रहा हूँ और आगे बस एक टॉपिक है फ्रीली फॉलिंग जो है वो एक्सेलरेशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वाला, वो एक टॉपिक रह गया बस। फिर चैप्टर 2 आपका खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकली तौर पर। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझ आ गई बेटा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने यूज कैसे करना है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स। समझ आ गई है आप लोगों को? समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आपको स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। और ये जो हमें पहले किसी भी चीज की जो वेलोसिटी बताई जाती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल। और द बॉडी इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी जहां पर जो उसकी दूसरी वेलोसिटी होगी या आखिरी वेलोसिटी होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। और वो गाड़ी मुसलसल कितनी देर के बाद चलती जा रही है? 5 सेकंड तक वो गाड़ी चल रही है। तो आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी को किस फार्मूला से कैलकुलेट किया? फार्मूला ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने फार्मूला पढ़ा था Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये Vf से मुराद फाइनल वेलोसिटी, Vi से मुराद इनिशियल वेलोसिटी, A से मुराद एक्सेलरेशन और T से मुराद टाइम। अब देखो Vf हमने कैलकुलेट करना है, उसके अलावा सारी चीजें हमें गिवन है। तो Vf को उसी तरह रहने दिया, Vi की जगह 10 लिखा, एक्सेलरेशन की जगह हमने जो है वो 2 लिखा और टाइम की जगह 5 लिखा। तो कैलकुलेशन करने के बाद 10 प्लस 10 20 हमारे पास क्या आ गया है? आंसर आ गया है, दैट इज द फाइनल स्पीड। अली मदर बेटा आपको समझ में आ गई? ओके थैंक यू। आगे एग्जांपल नंबर 2.11 पर चलते हैं। कौन अली? अभी आपको बेटा समझ नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ, इधर गौर करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है और वो कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। कोई भी कार है, कोई भी बस है, ठीक है, कितनी स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। और उसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहता है कि गाड़ी की फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, जो कि कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं Vf से। और वो गाड़ी कितनी देर के बाद अपनी फाइनल वेलोसिटी पर पहुंचेगी? 5 सेकंड के बाद। ये स्टेटमेंट की समझ में आ गई है? ये अली आबिद आपको स्टेटमेंट की समझ में आ गई बेटा? ओके, आप देखो कैलकुलेट कैसे करना है। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसके फार्मूला आपने जुबानी याद करते हैं। पहली इक्वेशन थी Vf is equals to Vi plus AT, दूसरी थी S is equals to VIP plus half AT square और तीसरी थी 2AS is equals to VF square minus VI square। अगर हम तीनों का एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक जो हमने इक्वेशन इस्तेमाल करनी है वो कौन सी है? फर्स्ट। तो मैंने फर्स्ट का फार्मूला लिखा। फर्स्ट का फार्मूला क्या था? Vf is equals to Vi plus AT। तो देखो Vf हमारे पास नहीं था, वो इक्वल टू उस तरफ उसी तरह रहा। Vi हमारे पास कितना है? 10। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। T की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। तो 2 5 का 10 हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। ठीक है, तो 20 उसकी फाइनल वेलोसिटी है, यही हमने निकालनी थी। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आपने वो जो 3 फार्मूला याद किए हैं,
3 इक्वेशन ऑफ मोशंस याद किया, उनका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किस तरह करना है ये आपने समझना है, ठीक है। ओके, एग्जांपल 2.11 है अब हमारे पास। कहता जी train slow down from 80 km per hour with a uniform retardation of 2 meter per second. इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की है 80 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसी 80 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 पर डिवाइड करेंगे। हमारे पास यही स्पीड जो है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में निकलेगी 22.2 मीटर पर सेकंड, और उसकी रिटार्डेशन कितनी है यानी कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आपने फाइंड करना है और उसकी स्पीड कितनी कम हो गई है, वो हो गई है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 पर डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी बनती है 5.6 मीटर पर सेकंड। बेटा देखिए मैं आपको डाटा पहले मैं लिख रहा था, अब आप कौन सी क्वेश्चन बोल दो बेटा, ऐसा नहीं ये कौन सी क्वेश्चन का आप कह रहे हैं मैं बोल दूं एक मरतबा। अच्छा जी मैं बोल रहा हूं आपको, आप पहले समझे। गाड़ी है वो बहुत ज्यादा, रेलगाड़ी है, ट्रेन है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चल रही है और उसकी स्पीड जो है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी बहुत तेज। लेकिन आपका जो ऐसे यूनिट है स्पीड का वो किलोमीटर पर आवर नहीं है, वो कितना है मीटर पर सेकंड है। तो हमने पहले इस चीज को ठीक करना था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। कैसे किया हमने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, इसलिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं, इसलिए इस रकम को हमने 3600 पर डिवाइड किया। 80 हमें पहले का गिवन था उसी तरह ही लिखा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1 घंटे को यानी कि आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 पर डिवाइड किया। जब आप 80 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब ये वही स्पीड ही है जिस स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, लेकिन अब ये हमने किस में कैलकुलेट कर लिया 22 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आपका ऐसे यूनिट था। तो अब ये जरा गौर करें, एक गाड़ी है, जनरली आपको एग्जांपल बता रहा हूं, वो तेज स्पीड से चल रही है, जब ब्रेक लगाई जाएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्रेक लगाई जा रही है, आस्ता आस्ता स्पीड क्या हो रही है कम हो रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के बढ़ने के साथ साथ कम हो रही हो तो उस दौरान जो एक्सीलरेशन होता है उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक हो गया ना। तो अब रिटार्डेशन की वैल्यू हमें खुद ही गिवन है, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की वैल्यू। हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता चल गया, हमें एक्सीलरेशन का पता चल गया। अब वो कहता है बताएं कि जब उसने ब्रेक लगाई ट्रेन वाले ने तो उस दौरान उसकी जो फाइनल स्पीड हो गई वो कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर ये दोबारा किलोमीटर पर आवर में वैल्यू गिवन थी, उसको दोबारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 पर डिवाइड किया, तो वो स्पीड कितनी बन गई 5.6। अब मुझे बताएं कि 22.2 वाली स्पीड ज्यादा है या 5.6 वाली स्पीड ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली स्पीड ज्यादा है, यानी कि गाड़ी थी तेज स्पीड से मूव कर रही थी, ब्रेक लगाई गई जिस वजह से उसकी स्पीड कम होगी, वो स्पीड कितनी होगी 5.6। तो बताएं, वो कहता है न्यूमेरिकल वाला हमसे पूछना चाह रहा है कि बताएं कि जब गाड़ी 22.2 की स्पीड से 5.6 की स्पीड तक आई होगी तो उस दौरान कितना वक्त लगा है।
टाइम कितना गुजर चुका होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है बस। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला था a इक्वल टू vf माइनस vi ओवर टाइम। तो यहां से हमने चूंकि टाइम को निकालना था, हम टाइम को इस इक्वेशन के इस तरफ ले गए और एक्सेलरेशन को नीचे डिवाइड कर दिया। जस्ट वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट करें कि आपके पास वैल्यूज जो है वो कितनी कितनी यहाँ पर जो है वो इंसर्ट की जाएंगी। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी थी आपके पास 5.6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास 22.2। अब एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन खाली लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, आपके पास इस्तेमाल किया गया रिटार्डेशन, इसीलिए उसकी वैल्यू कितनी है -2। तो यहाँ पर अब आप 5.6 में से -22.2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको -2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टाइम का 8.3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन ने ब्रेक लगाई, वो स्पीड पहले 22.2 थी, इस आस्ता 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 कुछ वक्त गुजरने के बाद स्पीड कितनी होगी 5.6, और जब तक ये स्पीड आई तो उस दौरान कितना वक्त गुजर चुका था 8.3 सेकंड जो है वो गुजर चुके हो। जाहिर सी बात है, आप अगर बहुत ज्यादा तेज स्पीड में हो तो एकदम ब्रेक लगाएं तो एकदम ही गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्टॉप नहीं हो जाती, उसको कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो टाइम था जिस दौरान गाड़ी की स्पीड ज्यादा से कम हुई। सो इस एग्जांपल्स की बेटा अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे फीडबैक काइंडली बताएं, जहां से कोई इशू है वो भी बताएं, ताकि मैं रिपीट करनी है तो रिपीट करूं, वरना हम आगे चलें। मेरा तमाम बच्चों को ये एग्जांपल समझ में आ गई है? ओके, प्लीज वेट, मैं जरा पानी पी लूं। इसको मोबाइल में सर लास्ट से समझा दे। ये मजर बेटा लास्ट से कौन से पॉइंट से? देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था a vf माइनस vi ओवर t। तो vf देखिए आपकी फाइनल वेलोसिटी थी 5.6, वो 5.6 हमने लगा दी, ठीक है। और फाइनल स्पीड वही होती है ना जो कि आपकी ब्रेक लगाने के कुछ वक्त गुजरने के बाद उसको फाइनल स्पीड बोलते हैं। तो फाइनल स्पीड हमेशा कम होगी, जाहिर सी बात है, आप ब्रेक लगा रहे हैं। तो ये आपकी फाइनल स्पीड है, ये आपकी इनिशियल स्पीड है। फाइनल स्पीड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, इनिशियल स्पीड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने -2 क्यों ली? क्योंकि वो आपकी स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की टाइम के गुजरने के साथ साथ कम हो रही थी, इसलिए इसको 2 नहीं लिया, इसको -2 लिया। और बुक में यहाँ पर एक्सेलरेशन का लफ्ज नहीं है, कि कौन सा लफ्ज है? रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर कितना आया? 8.3 सेकंड आ गए, ठीक है। और ये एकेडमीज का एक्चुअली नेक्स्ट वीक जो है वो मीटिंग है, तो
हाँ जी, एक्सेलरेशन आपका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का आपको मैंने पढ़ाया था ना, रिटार्डेशन या डेस्टिलेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। ये -2 ही लिखा हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.12 है, जिसमें है अ बाइसिकल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी। एक बाइसिकल है जो कि कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब आपने डाटा को समझना है, ठीक है मेरे बेटा। एग्जाम्पल है 2.12, एक साइकिल सवार है जो कि कितने एक्सेलरेशन से साइकिल को चला रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड, और कितनी देर के लिए चला रहा है, टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना है, 10 सेकंड्स। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम। आपने एस डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अगर यहाँ पर पहली इक्वेशन में तो डिस्टेंस आता ही नहीं है, vf = vi + at, यहाँ पर डिस्टेंस का कोई लफ्ज नहीं आया। दूसरी क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या है, s = vit + हाफ at², यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र आया। इसका मतलब है कि हम ये वाली क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह हम तीसरी क्यों नहीं इस्तेमाल करें, उसकी रीजन भी सुन लें साथ ही साथ। तीसरी क्वेश्चन है 2as = vf² - vi²। तो अगर हम यहाँ पर तीसरी क्वेश्चन लगाते हैं तो उसके लिए हमारे पास vf का होना लाजमी था। यहाँ पर vf का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए हमने स्पेसिफिकली कौन सा फार्मूला लगाया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, s = vit + हाफ at², ठीक है। अब सिर्फ इसमें वैल्यूज को पुट करना है। vi हमारे पास कितनी है, 4, टाइम कितना है हमारे पास, 10, हाफ उसी तरह रहा, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 1, और टाइम कितना है, 10 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, प्लस हाफ उसी तरह ही रहा, 10 का स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं वो कितना हो जाता है, 100। इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, ये 50। सो s = 40 + 50 कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 90 मीटर। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कि आपने इस इक्वेशन का क्या निकाल लिया है, टोटल डिस्टेंस, कि जब वो 10 सेकंड के दौरान बाइसिकल वाला साइकिल को चलाता रहा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 90 मीटर का। दोबारा बता रहा हूँ, एक बाइसिकल है जिसका एक्सीलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, और उसने कितनी देर के लिए साइकिल को चलाया, 10 सेकंड के लिए चलाया, और उसने 10 सेकंड जो साइकिल को वो चलाता रहा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना था, उसके लिए इक्वेशन लगाई, फार्मूला किसका लगाया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या है, s से मुराद क्या है, डिस्टेंस, vi से क्या मुराद है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, t से मुराद टाइम, हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, a से मुराद है एक्सेलरेशन, और t से मुराद दोबारा क्या है, टाइम। तो इस इक्वेशन में जस्ट हमने वैल्यूज को पुट किया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, गिवन थी 4, टाइम भी हमारे पास दिया हुआ था, कितना था, 10, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू उसी तरह लगा दी। एक्सेलरेशन की भी वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है, 1, और t का स्क्वायर लेंगे, t की वैल्यू हमें गिवन है 10, 10 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40,
ये 1/2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 ही रहता है, और 10 का स्क्वायर हमने ओपन किया, वो कितना हो गया 100। 100 को हमने 2 पर डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आ गया 50। 50 को 40 में ऐड किया तो 90 मीटर जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को समझ में आ गई है ये एग्जांपल। जस्ट आपने वैल्यूज को कैलकुलेट करना था, आपको ये सेंस होनी चाहिए कि डाटा हमें क्या गिवन है और यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, कि कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन है। याद रखिएगा, हमारे पास कोई भी जो इक्वेशन होती है उसके लिए एक वैल्यू सिर्फ अननोन होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा फार्मूला आपने लगा दिया कि जहां पर आपके पास दो वैल्यूज अननोन होगी, तो इसका मतलब है आपने जो फार्मूला चूज किया है कैलकुलेट करने के लिए आंसर को, वो आपने फार्मूला गलत किया है। ओके, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। आपके पास एक बाइसिकल है जिसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी स्पीड से साइकिल को चला रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और वो कितनी देर तक साइकिल को चलाता रहा है 10 सेकंड तक साइकिल को चलाता रहा। तो उस 10 सेकंड के लिए जब उसने साइकिल को चलाया किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है S = VIT प्लस हाफ होता है 1/2 AT²। ये फार्मूला ये आप लोगों को जुबानी याद जब तक नहीं होंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ये 3 क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार बोला था कि बोर्ड में इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आज ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और जब इनका फार्मूला याद करते हैं तो ये न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत है। तो VI की जगह उसकी वैल्यू पुट की 4, T की जगह उसकी वैल्यू पुट की टाइम, 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू उसी तरह ही लगाई, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू गिवन है 1, और T का स्क्वायर है जो कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पर देखिए 100 है, 100 को हमने 2 पर क्या कर दिया है डिवाइड किया है, आंसर कितना आएगा 50। 50 को 40 में ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 90। यानी कि जब एक साइकिल सवार ने साइकिल को 10 सेकंड के लिए चलाया और उसने कितना डिस्टेंस तय किया 90 मीटर्स का, 90 मीटर का फासला उसने तय किया था, ये हमने फाइंड करना था। आपको समझ में आ गई बेटा इधर? बेटा आपको समझ में आ गया है? एग्जाम्पल 2.13 की, ये हमारी आज की लास्ट एग्जाम्पल हो शायद। डाटा में गिवन है अ कार ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ, अब एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। इफ देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना है डिस्टेंस 50 मीटर। इफ द वेलोसिटी रीच्ड इज, तो आपके पास ये वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही थी चूंकि, और वेलोसिटी जो है अब आखिरी वेलोसिटी उसने बताई है खुद ही कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। इस सवाल के दो ऑप्शंस हमने फाइंड करने हैं, एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक हमने टाइम फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए ऑप्शन ए पार्ट अगर हम करें तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है 2as = vf² माइनस vi²। यहाँ से हम इजीली एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, vf² माइनस vi² ओवर 2s। तो वैल्यूज को पुट करता हूँ कि हमारे पास vf की वैल्यू कितनी है 15, उसका स्क्वायर लिख दिया, माइनस vi कितना है 5, उसका स्क्वायर लिख दिया,
ओवर 2। एस हमारे पास कितना है 50, और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, 15 का स्क्वायर होता है शायद 225 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब आपने टाइम भी फाइंड करना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो वी एफ आपके पास कितना है 15, वी आई आपके पास कितना है 5 और टाइम कितना है 2, यानी कि 10/2 और टाइम कितना आ गया हमारे पास 5 सेकेंड। ये बेटा ये आपने क्या लिखा है तराज ए, ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं ये 2.13 आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये मुझे मेरा बेटा ये समझिएगा, एक गाड़ी चलाने वाला गाड़ी को चला रहा है, जब आप देखें एक्सीलरेटर के ऊपर पाँव रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। तो गाड़ी चलाने वाला जब गाड़ी चला रहा था तो वो कितनी वेलोसिटी से चला रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसने अचानक एक्सीलरेटर के ऊपर पाँव रखा, उसकी स्पीड बढ़ गई। अब देखिए पहले 5 थी, फिर स्पीड कितनी बढ़ गई 50, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई ज्यादा। और वो कहता है कि जब उसने स्पीड एक्सीलरेटर के ऊपर पाँव रखा तो उसने कितना फासला तय कर लिया 50 मीटर का। वो कहता है जी बताएं कि एक्सीलरेशन कितना है गाड़ी का और टाइम कितना है, कि जिस दौरान उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हुई। दो ऑप्शन दे इस सवाल के, तो पहले ऑप्शन को हल करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगाया, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना था, 2s को नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2s। तो वी एफ आपके पास कितना था 15, उसका स्क्वायर ले लिया, वी आई आपके पास 5 था, उसका भी स्क्वायर ले लिया, 2 उसी तरह रहा, 50 आपके पास जो है वो किस चीज की वैल्यू है, डिस्टेंस। आपने वैल्यूज को कैलकुलेट किया, 15 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 225 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 को जब आपने 50 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 100, यानी कि 225 में से जब आपने 25 माइनस किया कितना रह गया 200 और नीचे 100 से दोनों को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन। अब हमने टाइम भी निकालना था कि जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई 5 से 15 हुई तो उस दौरान कितना टाइम लगा था। तो टाइम को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। वी एफ कितना था 15, वी आई कितनी थी 5, एक्सेलरेशन अभी अभी कैलकुलेट किया 2, तो 15 में से 5 हमने जब निकाले तो कितने रह गए 10, तो 10 को 2 पे डिवाइड किया कितना आंसर आ गया 5 सेकंड। तो ये था आपके पास टाइम कि जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी तो उस दौरान कितना टाइम लगा 5 सेकंड लगे, और एक्सीलरेशन कितना था उस दौरान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा देखें एक छोटा सा हिंट यही है, दोबारा बोलूंगा कि आप जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, यानी कि पहली आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी पहली, दूसरी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जब तक ये तीनों फार्मूले जुबानी याद नहीं करेंगे तो आपको चीजों की समझ नहीं आए। आपको सबसे पहले इन फार्मूलाज को जुबानी याद करना है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा डाटा में, अगर गिवन डाटा हमारे पास किस तरह का है तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। किसी भी फार्मूला में आपके पास एक चीज अननोन होनी चाहिए, बाकी चीजें तमाम नाउन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये हम फार्मूला देख रहे हैं, ये डाटा देख रहे हैं, डाटा में देखिए सिर्फ एक चीज ना मालूम है डिस्टेंस, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। तो अगर कोई आपने ऐसा फार्मूला चूज किया जिसमें 2 या 3 वैल्यू अननोन है तो उसका मतलब आप फार्मूला गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ये जो है अगर आपने ये फार्मूला को याद कर लिया है तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, अदरवाइज जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो फर्दर और ज्यादा इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज हमने यहाँ तक ही आज तक पढ़ना था। इफ यू वांट टू लीव देन यू कैन लीव द मीटिंग राइट नाउ। ओके जी, थैंक यू सो मच। टाइम टू करती है। कौन सी एग्जांपल रिपीट करनी है?
बेटा 2.20 12 2.12 ये वाली दोबारा रिपीट करनी है। देखिए बेटा, आपके पास एक साइकिल सवार था, उसका एक्सेलरेशन कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड और टाइम था 10 सेकंड। उसने कितना डिस्टेंस तय किया ये मालूम करना। तो डिस्टेंस आपके पास दो इक्वेशन में आता है, मैंने आपको बताया था, या तो दूसरी में डिस्टेंस का लगभग आता है या तीसरी में आता है। अगर हम यहाँ पर तीसरी क्वेश्चन लगाते तो हमें एक मसला हो जाता, क्या कि डिस्टेंस भी हमें पता नहीं था और फाइनल वेलोसिटी का भी यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर तीसरी जो है इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन ही लगाएंगे, इसलिए हमने उस वही लगाई। उसका फॉर्मूला क्या था, S = VIT + ½ AT²। VI की वैल्यू कितनी थी 4, टाइम की वैल्यू थी 10, 1/2 इसी तरह रहा, एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 थी और टाइम की वैल्यू 10 थी। उसका हमने दोबारा क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 × 10 होता है, जो कि कितना था 100। तो यहाँ पर देखिए 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 40। 1 को किसी भी रकम से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर आता है। तो 1 को हमने 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आया, ठीक है। और 100 को जब हमने 2 पर डिवाइड किया कितना आ गया 50, 50 में 40 को ऐड किया 90, तो ये आंसर आ गया।